दोस्तों मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा टाइफाइड फीवर मोतीझरा जो बुखार होता है उसका ट्रीटमेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइफाइड फीवर क्या है, क्या टाइफाइड फीवर के लक्षण रहेंगे, साइन सिम्टम रहेंगे, क्या हम उसमें जांचें कराएंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट आया था कि टाइफाइड फीवर के ऊपर वीडियो बने, तो उसके ऊपर ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो दोस्तों जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट बताऊंगा। ओपीडी बेस पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, आईपीडी बेस पे वार्ड में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा और आईसीयू में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपीडी बेस ट्रीटमेंट की। और कोई पेशेंट टाइफाइड फीवर का आपके पास आया है, आप डायग्नोस कर चुके हैं पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, तो उसमें आप उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या दवाई देंगे। तो दोस्तों जो प्रेजेंट सिनेरियो है आपको उसमें टाइफाइड फीवर में टेबलेट सिफिक्सिन देना है, जो कि जीफी नाम से आती है। ये सिफेलोस्पोरिन थर्ड ग्रुप की मेडिसिन है। टेबलेट सिफिक्सिन जेनरिक नेम इसका, ब्रांड नेम जीफी के नाम से आती है, या जीफी सीवी के नाम से भी आती है। इसका जो डोज होता है 100 mg या 200 mg की टेबलेट ये आती है। बच्चों में आपने इस टेबलेट को यूज़ किया होगा, 100 mg में दिया होगा, और बड़ों में आपने 200 mg में से यूज़ किया होगा। अगर बात करें हम टाइफाइड फीवर में हमें इसे क्या डोज में देना है, तो दोस्तों टाइफाइड फीवर अगर किसी पेशेंट को होता है, आप डायग्नोस करते हैं, तो उसमें आपको इसे डबल डोज में देना है। डबल डोज मतलब अगर 200 mg आप जहाँ दे रहे हैं, तो उसको आपको इसमें 400 mg बीडी देना है। 400 mg की टेबलेट एक सुबह एक शाम को, और इस टेबलेट को आपको खाना खाने के बाद में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। तो इस तरह से आपको टेबलेट पेशेंट को देना है। अगर बात करें हम इसके करेक्ट डोज की, करेक्ट डोज का मतलब कब तक देना है, कितने दिन देना है। तो दोस्तों जो आपको 400 mg की टेबलेट आप सुबह शाम के डोज में देंगे, ये आपको 10 से 14 दिन देना है। नॉर्मल डॉक्टर गलती क्या करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि डायग्नोस तो कर लिया आपने टाइफाइड फीवर, उसे आप 100 mg की टेबलेट दे रहे हैं सुबह शाम के डोज में, 5 दिन की टेबलेट दिया, 5 दिन बाद बुलाया। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको 400 mg की टेबलेट देना है, सुबह शाम देना है, 7 दिन के लिए नहीं देना है या 5 दिन के लिए देना है। आपको 10 से 14 दिन के लिए देना है टेबलेट, खाना खाने के बाद देना है, और 400 mg में देना है। इस तरह से आपको टेबलेट सिफिक्सिन जीफी देना है। ये आपको गलती नहीं करना है। 100 mg 200 mg नहीं देना है आपको पेशेंट को, ना ही 5 दिन के लिए देना है। 400 mg देना है, सुबह शाम देना है, खाना खाने के बाद देना है, और 10 से 14 दिन तक देना है। इस तरह से आपको टेबलेट सिफिक्सिन प्रिस्क्राइब करना है। ये इसकी स्टैंडर्ड दवाई है। एक और टेबलेट इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि टाइफाइड फीवर के लिए बहुत स्टैंडर्ड दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। उसका नाम है, आपने सर्दी खांसी में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में पेशेंट को बहुत बार प्रिस्क्राइब की होगी, हजारों बार दी होगी। और टेबलेट का नाम है टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एजी के नाम से आती है, एजिथ्रोमाइसिन के नाम से टेबलेट आती है। ये टेबलेट जो आती है 250 mg और 500 mg के डोज में आती है, 250 mg और 500 mg के डोज में आती है। आपने इस टेबलेट को सर्दी खांसी बुखार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन थ्रोट इन्फेक्शन में दी होगी। और 250 से 500 mg के डोज में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको इस टेबलेट को भी यहाँ पर टेबलेट जीफी की तरह डबल डोज में देना है। डबल डोज में मतलब जहाँ आप 500 mg दे रहे थे इसे, वहाँ आपको अभी इसे 500 mg के डोज में देना है, और दिन में एक बार देना है। 500 mg के डोज में नहीं देना है, आपको इसे 1 ग्राम देना है। 1 ग्राम मतलब टेबलेट ये पेशेंट को आपको 1000 mg देना है फॉर टाइफाइड फीवर। डबल डोज में देना है, मतलब जहाँ 500 mg के दे रहे थे, अभी आपको 1 ग्राम देना है, ओडी के डोज में देना है। 1 ग्राम मतलब 1000 mg देना है, ओडी के डोज में देना है, और 7 से 10 दिन के लिए देना है, खाना खाने के बाद देना है। तो दोस्तों टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन भी टाइफाइड फीवर में पेशेंट को दी जाती है, डबल डोज में दी जाती है। आपको 1000 mg देना है, 1 ग्राम देना है, ओडी देना है, 7 से 10 दिन तक देना है, और खाना खाने के बाद देना है। ये दो दवाई मैंने आपको बताई, सिफिक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन, दोनों को आपको डबल डोज में देना है, डबलिंग डोज में देना है, खाना खाने के बाद देना है। जीफी 10 से 14 दिन देना है, एजिथ्रोमाइसिन 7 से 10 दिन देना है। इसके बाद अदर मेडिसिन और हम क्या देंगे इसमें सिम्टोमेटिक में। तो पेशेंट को आपको फीवर है तो फीवर के लिए टेबलेट पैरासीटामोल, पीसीएम 500 mg टीडीएस दे सकते हैं, या फिर बड़ा हो वेट ज़्यादा हो तो डोलो टेबलेट 650 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं, और दिन में 4 बार तक भी हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेबलेट पैरासीटामोल को 24 घंटे के अंदर आप पेशेंट को 4000 mg तक दे सकते हैं, 4 ग्राम तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और फीवर बहुत ज़्यादा है तो 500 mg 6 आवर्ली या फिर 4 आवर्ली भी आप दे सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को एसिडिटी वगैरह होगी, सब दवाई देंगे आप, तो टेबलेट एसिलो स्टू ब्लॉकर या फिर टेबलेट पेंटाप्रोजोल पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वोमिटिंग हो तो पेशेंट को जोफर एमडी दे सकते हैं। अगर वीकनेस हो तो मल्टीविटामिन दे सकते हैं, ओआरएस का पाउडर दे सकते हैं, ओआरएस का घोल दे सकते हैं, इलेक्ट्रोल का सेचेट दे सकते हैं। ये आपको ओपीडी बेस पे पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। ये तो बात हुई दोस्तों ओपीडी बेस की। अगर हम बात करें आईपीडी बेस ट्रीटमेंट की, आईपीडी में एक होता है वार्ड की, एक होता है आईसीयू का। अभी पहले मैं आप लोग को बताऊंगा वार्ड का ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट एडमिट करा आपने, वार्ड में एडमिट है पेशेंट, तो वार्ड वाले पेशेंट को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो दोस्तों कोई पेशेंट डायग्नोस हुआ है टाइफाइड, वार्ड में आपने एडमिट किया, तो उसे आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन देना है। सिफ्ट्रिएक्सोन सिफ्लोस्पोरिन थर्ड ग्रुप का है, थर्ड जनरेशन का इंजेक्शन है। ये टाइफाइड फीवर के लिए बहुत अच्छा है इंजेक्शन है। टाइफाइड फीवर में आपको यही इंजेक्शन देना है, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इंजेक्शन सिफ्ट्रिएक्सोन देना है, ये भी आपको डबल डोज में देना है,
2 ग्राम बीडी के डोज में देना है। 2 ग्राम सुबह देना है, 2 ग्राम शाम को देना है। अभी तक आपने जो उसका डोज यूज़ किया था 1 ग्राम सुबह शाम की डोज में किया था बीडी के डोज में। अभी आपको वार्ड में पेशेंट एडमिट है, टाइफाइड का पेशेंट एडमिट है आपका, तो आपको 2 ग्राम सुबह देना है, 2 ग्राम शाम को देना है। और आपको यही जिफी की तरह 10 से 14 दिन के लिए देना है। ये नहीं करना आपको आपने आज पेशेंट को मोनोसेप लगाया सुबह शाम 3 दिन और छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं करना आपको। तो पूरा 10 से 14 दिन तक सिफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन देना है। 2 ग्राम बीडी के डोज में देना है, या फिर आप 2 ग्राम ओडी भी दे सकते हैं। इससे भी आपको डबल डोज में ही देना है। साथ में वही आप पेशेंट को पेंटोप दे सकते हैं, इमसेट दे सकते हैं, टेबलेट डोलो दे सकते हैं। आपके पास पेशेंट एडमिट है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है, सीवरिंग हो रही है, तो आप पेशेंट को सुमोल का इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, पैरासीटामोल की 100 ml की जो बोतल आती है। तो वार्ड में आपको पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करना है अगर पेशेंट आपका आईपीडी हुआ है तो। ये तो वो वार्ड का ट्रीटमेंट। अगर हम बात करेंगे आईसीयू के ट्रीटमेंट की। अगर वो पेशेंट आपके पास टाइफाइड फीवर का एडमिट हुआ है, जो कि आपके बहुत क्रिटिकल हो चुका है, पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो चुका है, और पेशेंट के जो है कि एंड ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल का मतलब पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग है, पेशेंट को परफोरेशन के खतरे हैं, तो उससे हम पेशेंट AKI में एंड अप कर रहा हो, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को आप आईसीयू में एडमिट करेंगे। तो ऐसे पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट मेडिसिन देंगे? तो दोस्तों ऐसे मरीजों में आपको ना तो एजिथ्रोमाइसिन देना है, ना ही सिफ्लेक्सिन देना है, ना ही सिफ्ट्रेक्सोन देना है। आपको इस कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्शन मेरोपेनम देना है। जी हाँ, इंजेक्शन मेरोपेनम, जो कि कार्बेपेनम ग्रुप की मेडिसिन है। ये आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हो चुका है पेशेंट को, इसलिए पेशेंट आपका हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो चुका है। जब पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाता है टाइफाइड का, तो उसे आईसीयू में एडमिट करके कार्बोपेनम ग्रुप की मेडिसिन, इंजेक्शन मेरोपेनम देना है, और मेनोपेनम भी आपको 2 ग्राम देना है। पहले तो आप 1 ग्राम TDS के डोज में दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट टाइफाइड सेप्सिस में चले जा चुका है, पेशेंट सेप्सिस में है, पेशेंट के काउंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो इसे आप 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम TDS के डोज में दे सकते हैं। और जो टाइफाइड के ट्रीटमेंट में आप आईसीयू में एडमिट करके पेशेंट को जो मेरोपेनम दे रहे हैं, ये आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आपके कल्चर में, तो आपको ये मेरोपेनम देना है। और जो मेरोपेनम है ये XDR ड्रग भी है। XDR मतलब पेशेंट को अगर एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट है, जहाँ पेशेंट को एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट आता है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को इंजेक्शन मेरोपेनम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको देना है। और इसका जो डोज है 1 ग्राम TDS से लेकर 2 ग्राम TDS तक हम दे सकते हैं। इस तरह से आपको ये ट्रीटमेंट देना है आईसीयू में। और साथ में अगर पेशेंट का बीपी कम है, तो आपको नोरेट सपोर्ट देना है, फ्लूइड देना है पेशेंट को, PPI देना है, एंटीमेटिक्स देना है, एंटीपायरेटिक्स देना है। और जहाँ पे अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, पेशेंट की जान को खतरा है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को इंजेक्शन डेक्सोना दे सकते हैं। इंजेक्शन डेक्सोना का 1 डोज आपको स्ट्रेट पेशेंट को लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टाइफाइड के पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर आपका हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो चुका है पेशेंट, तो आपको इंजेक्शन मेरोपेनम देना है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोग को आज इस वीडियो में बताया टाइफाइड का ट्रीटमेंट। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल डॉक्टर जमील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।